मैं सन 1980 में मेरे ससुर जी शांति कुंज आए। परम पूज्य गुरुदेव उस समय सहशरीर विद्यमान थे, माता जी भी सहशरीर विद्यमान थी और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उसी समय गुरुदेव जी के दर्शन करने का, माता जी के दर्शन करने का। और उसके बाद मैंने बहुत से साहित्य का अध्ययन किया और मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं विकसित की थी वह स्वयं में एक बहुत बड़ी प्रदूषण की मुक्ति के लिए, प्रदूषण की स्थापना को ख़त्म करने के लिए और हर तरह के प्रदूषण से जल को मुक्त करने के लिए, वायु को मुक्त करने के लिए, ध्वनि को मुक्त करने के लिए जो भारतीय ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं विकसित की थी, जो मर्यादाएं स्थापित की थी, वही विश्व मानवता को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकती हैं। मैं अभी पार्लियामेंट के अंदर प्रदूषण के ऊपर बहुत बड़ी एक बहस थी। मैंने भी राज्यसभा के सदस्य होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा से राज्यसभा में सदस्य हूं, मेरा नाम रामचंद्र जांगड़ा है और परम पूज्य गुरुदेव की मैं कृपा मानता हूं कि आज मैं भारत के ऊपरी सदन का सदस्य हूं और वहां पर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो मैंने उस प्रदूषण के ऊपर जो चर्चा थी उसमें भाग लेते हुए एक बात कही थी जो मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की बढ़ती हुई महामारी के मद्देनज़र शुरू वाला लॉकडाउन लगाया तो 14 घंटे का लॉकडाउन था और हमने पूरे परिवार ने निर्णय किया कि हम इस लॉकडाउन में घर में यज्ञ करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरी धर्मपत्नी एक पॉलिटिकल परिवार होने के नाते बहुत ज़्यादा हमारे घर में आना जाना रहता लोगों का और 50-50 आदमियों का उन्होंने चूल्हे के ऊपर रोटियां पकाई तो उनकी आंखों में धुएं की एलर्जी हो गई। मैंने बहुत चंडीगढ़ में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने सब ने यही कहा कि एलर्जी है और इनको धुएं से दूर रखना है, अन्यथा और कोई इलाज है नहीं। मैं आश्चर्य की बात आपके सामने बता रहा हूँ कि हमने 14 घंटे तक घर में गायत्री यज्ञ किया। 10 लीटर गाय का घी और यहीं शांति कुंज से ले जाके हमने सामग्री रखी हुई थी घर पर, 10 किलो सामग्री और पीपल और वट वृक्ष की और आम की सुविधाओं के साथ गायत्री यज्ञ किया और 14 घंटे उन्होंने यज्ञ में भाग लिया। पूरे दिन धुएं के संपर्क में रही और आश्चर्य की बात ये थी कि उनकी आँखों की जो बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और मैं इससे बड़ा कोई उदाहरण दे नहीं सकता हूँ कि हमारे घर में ये स्वयं की, हमारी स्वयं की सिद्ध साध्य प्रक्रिया में जो उदाहरण मैंने आपको सामने दिया है कि गुरुदेव ने यही परंपरा विकसित की है कि यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जो वायु प्रदूषण से हमें मुक्ति दिलवा सकता है। आज हमारा जल प्रदूषित है, हमारी भूमि प्रदूषित है, हमारा वायुमंडल प्रदूषित है, हमारा संगीत प्रदूषित है। हमारा जो भारतीय संगीत की जो परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, उनके जो राग थे, उनमें एक ऐसी आदमी की आत्मा को शांति देने वाला, सुकून देने वाला संगीत जो निकलता था, आज कानू फाड़ू और उत्तेजक जो संगीत के हम शिकार हो गए हैं, वो सबसे बढ़ता हुआ ध्वनि का प्रदूषण है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये उदाहरण दिया था कि आज अमेरिका के साइंटिस्ट ने इस बात को मान लिया है कि गायत्री के मंत्र के उच्चारण से हवा के अंदर 1,10,000 गुना सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं और सकारात्मक सोच मानव समाज में पैदा होती है। लेकिन हमारे देश में ये एक विडंबना है कि हम कोई भी एक अच्छी परंपरा की बात करते हैं तो उसके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप मढ़ दिया जाता है कि तो सांप्रदायिकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हमारे से ज़्यादा, हमारे ऋषि मुनि हमारे से ज़्यादा वैज्ञानिक थे। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक कानून होता है, एक मर्यादा होती है। कानून तोड़ने के बाद तोड़ने वाले को सज़ा दे सकता है, लेकिन उसमें भी सज़ा से बच निकलने के बहुत से उपाय होते हैं और कानून तोड़ने वाला कभी कभी कानून की सज़ा से बच भी निकलता है। लेकिन मर्यादाएं आदमी को कानून तोड़ने से ही मना करती हैं। आदमी ऐसा कोई काम ना करे जिससे जो कानून के खिलाफ हो, मर्यादाएं उसको इस बात से रोकती हैं कि वो गलत कोई काम ना करे जो कानून के विरुद्ध जाए। इसलिए मर्यादा की जो स्थापना की हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने, वो सबसे बड़ी देन भारत की संस्कृति को थी। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पुराने समय में एक मर्यादा बनी हुई थी गांव के अंदर कि गांव का तालाब जो होता है उसके चारों तरफ का जो कैचमेंट एरिया जिसको हम बोलते हैं, जिस एरिया से पानी बह के तालाब के अंदर आता है, उसमें कोई शौच के लिए नहीं जाता था। लेकिन आज हमने वो मर्यादाएं तोड़ दी तो हर गांव का तालाब प्रदूषित है। अब कानून तो किसी को नहीं रोकता है, लेकिन मर्यादाएं रोकती हैं।
हमारी मर्यादाएं बनी हुई थी कि हम जब किसी अपने घर में कोई किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती तो उसके दाह संस्कार के बाद और एक त्रिवेणी हम गांव के तालाब के किनारे लगाते थे, एक बड़, एक पीपल और एक नीम का वृक्ष। और उस त्रिवेणी की जो रक्षा हम करते थे, अपने बुजुर्गों की सेवा जैसे करते थे उसी तरह उस त्रिवेणी की रक्षा करते थे। और हम गर्व से बताते भी थे कि ये त्रिवेणी मेरे दादा के समय लगाई गई थी, ये 200 साल पुराने वृक्ष हैं। ये मेरे परदादा के समय वृक्ष लगाए गए थे, ये 300 साल पुराने वृक्ष हैं। और सबसे ऊंची टहनी के ऊपर चिल और गिद्ध अपना घोंसला बनाते थे। तो उस समय क्योंकि इतने बड़े बड़े वृक्ष चारों तरफ गांव के होते थे, चिल और गिद्ध पर्याप्त मात्रा में थे, तो एक बहुत बड़ा अगर पशु भी कोई मर जाता तो उसको गिद्ध 1 घंटे के अंदर साफ कर देते थे। और वो पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र था, चील भी और गिद्ध भी। लेकिन हमने वो मर्यादाएं तोड़ दी। आज हम कोई त्रिवेणी नहीं लगाते, बड़े बड़े वृक्ष से गांव के चारों तरफ से समाप्त हो गए, तो चिल और गिद्ध भी वहाँ से माइग्रेट कर गए, वहाँ से कहीं चले गए। और आज एक छोटा कुत्ता भी अगर मर जाता है तो वो भी हफ्तों तक सड़ता रहता है और वायुमंडल को प्रदूषित करता रहता है। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मर्यादा स्थापित करती है, लेकिन कानून स्थापित नहीं कर सकता। कानून तो कानून तोड़ने के बाद कानून तोड़ने वाले को सज़ा दे सकता है। मर्यादाओं का अपना सबसे उच्च स्थान होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो परंपराएं विकसित की थी, हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने जो परंपराएं विकसित की थी, अगर दुनिया को प्रदूषण से मुक्ति अगर दिलानी है तो वही जो भारत की जो संस्कृति है, जिसका सबसे बड़ा आज अगर उद्घोष अगर किसी ने किया है तो गायत्री परिवार ने किया है। आचार्य श्री राम शर्मा हमारे पूज्य गुरुदेव जी के संस्कारों से, उनके वाणी से जो भी शब्द निकले हैं, उनकी तपस्या से जो शब्द निकले हैं, वो साहित्य में विराजमान हैं। और गुरुदेव जी ने यही बात कही है कि मेरी सेवा, मेरी पूजा सबसे बड़ी यही है कि मैंने जो साहित्य में दिया है उसका प्रचार और प्रसार किया जाए, उसको दुनिया पढ़े और उसका अनुकरण करे, स्वाध्याय करे। केवल स्वाध्याय नहीं, उसके ऊपर अनुकरण करे। तो उसके ऊपर अनुकरने के बाद मैं कहता हूँ कि दुनिया के अंदर आज जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो जल का प्रदूषण है, चाहे ध्वनि का प्रदूषण है, चाहे वायु का प्रदूषण है, चाहे भूमि का प्रदूषण है, चाहे पहनावे का प्रदूषण है, चाहे संगीत का प्रदूषण है, चाहे गायन का प्रदूषण है, वो तमाम किस्म के प्रदूषण से गुरुदेव के साहित्य के अंदर तमाम मुक्ति के साधन लिखे हुए हैं। उनका अगर हम अच्छी तरह से स्वाध्याय करें और जीवन में उनको अपनाएं तो आज दुनिया में जो पर्यावरण की बढ़ती हुई एक चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि पर्यावरण में हर तरह से प्रदूषणता आ रही है, उस प्रदूषण से अगर मुक्ति लेनी है तो गुरुदेव का साहित्य, उनका स्वाध्याय और उसके ऊपर अपना आचरण ही इस बात से मुक्ति दिलवा सकता है और बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोकथाम लग सकती है। इसलिए मैं सभी भाइयों से, बहनों से, तमाम जनों से यही एक प्रार्थना करूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी तपस्या का सब कुछ लिख के रख दिया है और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि हम किस तरह से मानवता को हर किस्म की बीमारी से बचा सकते हैं, हर किस्म के प्रदूषण से बचा सकते हैं और एक सभ्य समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है, दुनिया कैसे एक विश्व परिवार की तरह रह सकती है, कैसे एक स्वस्थ जीवन बिता सकती है, उन सब चीज़ों का अगर खजाना है तो गुरुदेव के साहित्य में है। उसको हम पढ़ें, उसका अनुकरण करें, स्वाध्याय करें तो मैं समझता हूँ कि आज जो दुनिया के अंदर बढ़ती हुई चुनौती हमारे सामने प्रदूषण की है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो एक अलौकिक घटना के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे ही मुझे टिकट मिला तो मेरी इच्छा हुई कि वंदनीय माता जी से आशीर्वाद लिया जाए। 1987 की बात है। मैं अपनी माता जी को लेके, मेरी सास को लेके यहाँ पर आया। मेरी धर्मपत्नी जी भी मेरे साथ थी और मेरी सास जी ने कहा कि माता जी, दामाद को टिकट मिला है वहाँ हरियाणा से और सफलता के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। तो माता जी ने कहा कि बेटा क्या करोगे राजनीति में, उसकी बुराई करना, उसकी बड़ाई करना, मैं तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए कवच देती हूँ। तो हम सब बड़े हैरान थे कि यहाँ तो हम मांगने आए थे विजय का आशीर्वाद और माता जी ने जीवन रक्षा के लिए कवच दिया और कहा कि इसको अपने दाएं बाजू के अंदर बांध लीजिए और आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। और उस समय हम अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जीवन को क्या खतरा है, मैं बीमार नहीं, स्वस्थ हूँ, कोई मेरा किसी से बैर नहीं, भाव नहीं। लेकिन चुनाव में बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ और बाद में मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उस हमले से जब मेरी जान बच गई तो वो कवच मेरे दाएं बाजू के ऊपर बंधा हुआ था
और मेरी जब प्राणों की रक्षा हुई तब अनुभव हुआ कि उस समय माता जी ने विजय श्री का आशीर्वाद देने के बजाय कि मेरे जीवन की रक्षा के लिए कवच क्यों दिया था। एक बहुत बड़ी अलौकिक घटना मेरे जीवन की है। इसी तरह की दूसरी घटना मेरे जीवन की है। मैं अपना छोटा बेटा मेरा जिसका नाम अरुण कुमार है और मेरी भतीजी और 2 मेरे साथ सरकारी अधिकारी थे, मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के और माता जी के दर्शन करने के लिए उनको लेके यहाँ पर आया। और यहाँ से दर्शन करने के बाद जब हम जा रहे थे वापस हरियाणा, तो रास्ते में बहुत गर्मी का मौसम था। हमारी अपनी जीप थी, मैं स्वयं जीप को चला रहा था। तो रास्ते में प्यास लगी तो हमने साइड में जीप को रोक लिया और एक कुआं थी रास्ते में साइड में सड़क के बराबर में, तो हम कुएं के ऊपर पानी पीने लग गए। तो मेरा छोटा बेटा भी वहाँ से जीप से उतर के एकदम भागा। तो सामने से एक मेटाडोर आ गई और पूरी स्पीड के साथ मेरे बेटे के साथ उसकी टक्कर हुई और धड़ाम की आवाज़ आई और किसी को पता नहीं कि कहाँ से आवाज़ आई, क्यों आई, लेकिन किसी ने कहा एक बच्चा इसके सामने आया था, वो बच्चा कहाँ है। हमने जीप में देखा तो मेरा बेटा नहीं था और इधर उधर ढूंढा, ना वो गाड़ी के नीचे आया ना रोड के ऊपर पड़ा दिखाई दिया, लेकिन आवाज़ सुनाई दी सबको। और जब हमने बराबर में झाड़ियों के अंदर तलाश किया तो सुरक्षित रूप से झाड़ियों के अंदर वो पड़ा हुआ मिला। आज वो स्वस्थ है, अपना व्यापार कर रहा है और पूरी तरह से समर्पित जीवन उसका शांति कुंज के लिए, गायत्री परिवार के लिए है। यहाँ पर 2 बार वो 9 दिवसीय सत्र, एक बार मौन साधना और एक बार साधारण साधना सत्र भी यहाँ पर अटेंड कर चुका है। और वो अपने व्यापार में जो भी उसको समय मिलता है उसमें वो गायत्री मंत्र लेखन का ही कार्य करता है। तो मैं समझता हूँ उसका जो जीवन है वो पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद की देन है। इस तरह की भीषण टक्कर के बाद वो सुरक्षित झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि गुरुदेव के श्री चरणों में, माता जी के श्री चरणों में जो भी आ गया उसको संसार में कोई बाधा नहीं आ सकती, संसार में कोई उसको संकट नहीं आ सकता। वो साक्षात परमात्मा की मूर्ति थे, साक्षात परमात्मा थे। उनका जिसको भी आशीर्वाद मिल गया वो जीवन में धन्य हो गया, जीवन में तर गया, जीवन में वो सफल हो गया। और मैं मानता हूँ कि आज जो उनके चरणों में उनका नाम लेके भी कोई काम अगर शुरू करता है तो अवश्य रूप से उसके जीवन की भी रक्षा होती है और उसको काम में भी सफलता मिलती है और उसके परिवार में भी शांति रहती है। और ये आम गुरुदेव जी कह के गए थे कि जिस परिवार में एक भी गायत्री साधक होगा उस परिवार में ना कभी असमय किसी की मौत होगी, ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई संकट होगा, ना कभी गरीबी आएगी, ना कभी अभाव उस परिवार को होगा किसी भी किस्म का। तो मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद अपने परिवार को गुरुदेव और माता जी का मानता हूँ। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।